नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में संविदा के आधार पर नई भर्ती, तो आप सभी के लिए अलग-अलग जिलों के अंतर्गत अलग-अलग यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वैकेंसी होने जा रही है। तो बात करेंगे पहली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 तारीख को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, जो कि उप परियोजना निर्देशक जिला जलागम परियोजना प्रबंधक इकाई की तरफ से पौड़ी प्रभाग कोटद्वार की तरफ से यह भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 तारीख को रिलीज़ किया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं अनुबंध पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति, जिसमें जलागम प्रबंधक निर्देशालय उत्तराखंड देहरादून के माध्यम से संचालित की जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास घटक 2.0 परियोजना के अंतर्गत कार्यालय उप परियोजना निर्देशालय यानी कि PMKSY WDC 2.0 में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कोटद्वार में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 3 रिक्त पद हैं और वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ में कंप्यूटर सहायक के 2 पद हैं, कार्यालय सहायक के 1 और PIA स्तर के कुल 6 पदों पर रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, यह अनुबंध के आधार पर इन पदों पर आवेदन मांगा गया है और यह पद जो रहेंगे वह 11 माह तक ही यहाँ पर अनुबंध की अवधि पर रहने वाले हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वह जलागम विभाग के अंतर्गत रहने वाली है, जिसमें देहरादून द्वारा स्वीकृत TOR में यहाँ पर उल्लेखित निर्धारित इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आप सभी ध्यान दें, यहाँ पर डाक, कोरियर अथवा दस्ती रूप में आप निम्नलिखित पदों पर दिनांक 18/10/2025 शाम 4 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यह वैकेंसी है, इसके लिए आप 8/10/2025 है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप जमा किए जा सकते हैं, इसके लिए आपके द्वारा यहाँ पर विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है यह जलागम विभाग के अंतर्गत है, आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र का जो निर्धारित प्रारूप है वह TOR जलागम प्रबंधक निर्देशालय की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप यहाँ पर आवेदन पत्र यहाँ पर देखकर यहाँ पर डाउनलोड कर प्रस्तुत आवेदन कर सकते हैं। 8/10/2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो आप यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगले पद की बात करें तो यहाँ पर PM श्री केंद्रीय विद्यालय रायपुर देहरादून की तरफ से 17/9/2025 को रिलीज़ किया गया है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा और यह सभी पद जो हैं अनुबंध आधार पर रहने वाले हैं। इसमें 2025-26 के लिए TGT के पद पर यहाँ पर पैनल बनाने हैं, तो यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए जो पद और विषय हैं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रशिक्षित स्नातक की यहाँ पर पद हैं, इसके लिए आप शिक्षक अंग्रेजी के पद हैं, इसके लिए आप यहाँ पर 25/9/2025 तक आप आवेदन कर यहाँ पर अपना साक्षात्कार 9 बजे दे सकते हैं, जो कि स्कूल की जो वेबसाइट होगी विद्यालय की देहरादून, इस वेबसाइट पर kvs.ac.in पर जाकर आप आवेदन पत्र दिनांक 18/9/2025 से 24/9/2025 तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसमें जो मान्यता प्राप्त आप सभी आवेदन पर करने से पूर्व पात्रता मानदेय अन्य सभी जानकारी आप www.ukvs पर जाकर आप यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है और साथ में निर्देशानुसार सारे नियम शर्तें लागू होंगे जो संविदा पर नियुक्त होंगी और साक्षात्कार में यहाँ पर अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए बायोडाटा फॉर्म अपने यहाँ पर जमा करें और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने अनिवार्य हैं। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप यहाँ पर कर लें। तो आप सभी के लिए यहाँ पर 2 अलग-अलग विभागों में है। अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो भर्ती है यह बागेश्वर ज़िले के लिए है, तो ध्यान दें बागेश्वर ज़िले की तरफ से यह रिलीज़ किए गए हैं। इसके लिए आप PGT और दैनिक वेतनभोगी यहाँ पर आधार पर
नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 22/9/2025 को प्रातः 11 बजे यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर जो वैकेंसी है यह पीजीटी कंप्यूटर साइंस 31/3/2026 तक संविदा पर रखे जाएंगे। इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी यहाँ पर जो योग्यता है आपको रखनी होगी, जो कि विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी न्यूनतम 50 अंकों तक स्नातकोत्तर एमएससी आपने किया होना चाहिए, या आपने यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी एमटेक आपने किया होना चाहिए, या आपने यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 50 अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे आपने एनसीटीईटी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 50 अंकों के साथ आपने बीएड यहाँ पर पास किया होना चाहिए, या आपने इसके साथ ही अगर आपने यह नहीं कर रखा है तो आपने अगर एनसीटीईटी का प्रमाण पत्र है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय आपके पास यहाँ पर बीएड या एमएड का आपका डिप्लोमा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो सभी आप यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं। 42,250 रुपये प्रतिमाह आपको यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स कोच के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अन्य फुटबॉल, यह सभी कोच के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 12,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। स्नातक स्तरीय यहाँ पर आपने डिप्लोमा या आपने एनआईएस आपने यहाँ पर किया होना अनिवार्य है। वहीं भारत विज्ञान व्यवसाय के IKS के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर MA आपने किया होना चाहिए इन हिस्ट्री या एग्रीकल्चर, वैदिक गणित या वैदिक साइंस के साथ आपने किया होना चाहिए। 12,000 रुपये प्रतिमाह आपको 24 माह के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अगले पद की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनर महिला के पद हैं। यहाँ पर महिला के पदों के लिए आप स्नातक स्तरीय यहाँ पर जो वैकेंसी है डिप्लोमा इन सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आपकी यहाँ पर रहेगी, तो आप सभी इसके लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 12,500 रुपये प्रतिमाह आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं आप सभी अगले पद की बात करें तो अगले पद है यहाँ पर संगीत प्रशिक्षक के हैं। यहाँ पर वादन नृत्य के अंतर्गत पद रहेंगे। इसके लिए संगीत में स्नातक और संबंधित विद्यालय में विशेषता सहित आपको यहाँ पर अनिवार्यता रखनी होगी। 20,000 रुपया प्रतिमाह आपको वेतनमान दिया जा रहा है। 6 सत्र प्रति सप्ताह आपको यहाँ पर इसके लिए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 31/3/2026 तक रहेगी। तो आप ध्यान दें, इसके लिए आप विद्यालय प्राचार्य के मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर भत्ता, वेतन भत्ता और दैनिक भत्ता आपको नहीं दे होगा। और वहीं आपको आपकी आयु की बात करें तो 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्रों, आपकी सभी यहाँ पर बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो सहित अन्य सभी आपको डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में उपस्थित होने समय आपको ले जाने होंगे। तो आप ध्यान दें, यहाँ अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर सूचना है विज्ञप्ति की, तो 22 तारीख को आप यहाँ पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संविदा के आधार पर अलग अलग जिलों के अंतर्गत अलग अलग वैकेंसी है। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।